अब जो बराबर सुनते रहे हैं उनको आज कितना रस आया होगा। और उसके साथ अगर आत्मसात किया जाए, जो सुना आपने, आत्मसात करने का अर्थ है कि जो गुरु के मैं खाने से पिया होगा जाम कभी, तो वो जान लेगा कि गुरु का शहर अजब शहर होता है। जो कभी बैठ करके प्रेम से भावपूर्ण होकर के आंखों से अश्रु जिसके बहे हों, तो वो जानता है कि गुरु की महिमा क्यों कही जाती है। और जिसके जीवन में कोई सहारा जब नहीं रहता है और तब मालूम होता है कि गुरु के बगैर तो कोई था ही नहीं। पर कभी कभी क्या है, जब तक दुनिया चोट ना मारे गुरु की मोहब्बत का एहसास नहीं ठीक से आता है। जैसे एक आदमी को मिल गया था ना हीरा, उसे पता ही नहीं है हीरा है, बोले कांच बड़ा चमकता है, अपने गधे के गले में डाल दिया था। फिर कोई कहे 100 रुपए में दे दे, कोई 500, कोई 1000, कोई लाख। जब बात 5 लाख पे आई तो समझ लगी कि ये साधारण कांच का टुकड़ा नहीं है। महात्माओं का ज्ञान ऐसा ही है, जो ना समझो तो कांच, समझ लो तो हीरा। पर हीरा हराए गए वो माटी में। ये ज्ञान का हीरा जिसके पास नहीं है, उसकी तो जिंदगी खराब, बिल्कुल खराब। बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर मन में जागने का संकल्प और भाव है तो जागोगे जरूर तुम। संशय कभी मत करना, कभी संशय मत करना। क्योंकि जैसे पूरा संसार झूठ है, ऐसे ही तुम्हारे ये मन का संदेह झूठ होता है। हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा? रोज बैठ प्रार्थना में इस विश्वास के साथ, जो शरीर में श्वास चला रहा है वही तेरे मन के ध्यान को भी चला देगा। फिक्र मत कर। शायर कहता है, हमें डूबने का खौफ हो तो क्यों हो, हमें डूबने का खौफ हो तो क्यों हो। नदियां भी तेरी, कश्ती भी तेरी, दरिया भी तेरा, हम भी तेरे। तो हमें डूबने का खौफ हो तो क्यों हो। क्यों हो? इस विश्वास को श्रद्धा को कहते, इस विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। इसलिए कभी संशय नहीं लाना चाहिए कि क्या हम उस अनुभव को ले पाएंगे जहां जाकर के तुम महसूस कर सको उस समधि, बुद्धि की समता की अवस्था, मन की निर्विचारिता की अवस्था। उस समाधि का स्वाद लगेगा कभी कि नहीं लगेगा? मैं कहती हूं तुम बस बैठो, बैठो, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, और सांस के इस बाजे पर गुरु के दिए उस शब्द को चलाओ। ओहम सोहम बाजा बज रहा। वेदांत में हाला हम ये कहते हैं कि समझ पड़ी, बाबा बुल्ले शाह जी के शब्द हैं, वो कहते समझ पड़ी तो रौला की। इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पुराने समय में
डोरबेल नहीं होते थे, तो पति जब घर आए तो पत्नी पता नहीं रसोई में है कि कपड़े धो रही है कि बच्चों के साथ है, और एक संकोच और एक लाज शर्म भी होती थी। ऐसे ही मुंह फाड़ के आई लव यू जैसा आजकल चलता है, ऐसा नहीं था। तो जो पुरुष घर में घुसता था ना, तो वो खांसता था मतलब सिग्नल है, मतलब व्हाट्सएप ही हो रहा है एक तरह से। ये ट्विटर फेंका जा रही, ट्वीट फेंकी जा रही है कि भी मैं आ गया हूं, तू कहाँ है। और वो स्त्री भी बहाना लगा करके मैं आई बस जरा, तो झट से अपने पति के पास पहुंच जाती थी। ज्ञानियों ने कहा एक दफे ज्ञान की रोशनी भीतर आ गई तो फिर सोहम कहने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। फिर वो समझ टिक जानी चाहिए। पंजाबी भाषा में उसको कहा कुचज्जी और सुचज्जी, गुरु नानक साहब की वाणी में। कबीर साहब कहते दुहागन सुहागन, ज्ञानहीन बुद्धि दुहागन और ज्ञान सहित यही बुद्धि सुहागन। तो बुद्धि में ज्ञान का ये प्रकाश जब आता है तो इस प्रकाश से चौंधियाया हुआ मन ठहर जाता है, ठहराना नहीं पड़ता, फिर ठहर जाता है। और फिर इस ठहरे हुए मन में, जैसे आप तालाब का पानी ठहरा हुआ हो और आप जाएं और उसमें देखेंगे तो आपको आपका चेहरा उसमें दिख जाएगा। ऐसे ही जब मन ठहरा हुआ होगा तो मन के जो पास है उसका प्रतिबिंब तेरे मन में बन ही जाएगा। तो तेरे मन के पास कौन है? कौन? वो जिसकी न शकल न सूरत कोई, रूप न रेख न रंग किछ, त्रैगुण ते प्रभ पिन, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो पर सन। तो मन ठहराने की बात। मन भागता है, प्यारा तो दूर न गया कहीं, प्यारा तो वहीं था, लेकिन उस प्यारे का अक्स प्रतिबिंब तुम्हारे मन में नहीं बन पाता है। इसलिए अवधू जोग जुगत से बैठो, जुगती सीखो। और ये जो जुगती सिखाता है उसी को हम गुरु कहते। हालांकि आजकल ना गुरु शब्द भी ऐसा बदनाम हो गया है कि क्या बोले हम, समझ नहीं लगती क्या करें। मीडिया ये सब मिलके ना, वो एक डॉक्टर से एक मरीज मर जाए, सब डॉक्टरों को बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन एक साधु या गुरु के बेश में कोई गड़बड़ कर जाए, सारे गुरुओं को एक ही रंग से पोत देते हैं, सब खराब है, सब खराब है। याद रखे, अगर सब खराब कह करके तुम घरों में बैठ गए, तुम्हारा मन तो नारकीय हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की रोशनी देगा कौन? मशालची से लड़ाई कर ली, जो आग देता, जो रोशनी देता, उसी से लड़ाई कर ली, रोशनी कौन देगा तुम्हें? इसीलिए कहना पड़ा, संत न होते जगत में जल मरता संसार, इसीलिए कहना पड़ा। साहेब जी की वाणी को गाना सौभाग्य है। वैसे ये शिक्षक थे, इन्होंने बताया कल, और रिटायर हुए तो फिर धीरे धीरे इसी में लग गए और 7 वर्ष तक सीखे हैं। अपने गुरु के पास बैठ के ये तंबूरे से दोस्ती करी है, तन भी तंबूरा है, इसमें भी 2 तारे हैं, एक सांस अंदर एक सांस बाहर। और सूक्ष्म तल पर चले जाएं तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 तारे हैं, तो 3 तो 2 हो गई 5, बन गया ना तंबूरा। कभी ये एक आपको प्रयोग करने के लिए देती हूँ। ये प्रयोग है, किसी ऐसी जगह में बैठ जाना जहां बाहर का एक भी शोर ना आए, एकदम साउंड प्रूफ काइंड ऑफ कोई
जोगी लोग गुफा ढूंढ लेते थे। कुछ गुफाओं में अगर कभी आपको जाने का अवसर लगा हो तो कुछ गुफाएं ऐसी होती हैं कि बिल्कुल चुप, बाहर की कोई आवाज ही अंदर नहीं आती। घर में अपने किसी कोई एक ऐसी जगह बना लो, या रात के समय जब सो रहे हो और ट्रैफिक ना हो तो ऐसे समय में अकेले में बैठ के अपनी आती जाती सांस की आवाज को सुनना। और जिसे हम आज्ञा चक्र का स्थान कहते हैं, ये यहां पर ध्यान रखना। So keeping the focus at the mid eyebrow, listening to the sound of breath. Sit down in the quiet of the night. It has to be absolute silent around you. So select a place which is quiet and just sit and keep sitting and sit every day and sit every day. All experiences will begin to open up for you. सच बात तो ये है तुम बैठते नहीं हो। अभी सुना है ना, सुनने के बाद कोई भागेगा चाय पीने को, कोई भागेगा खाना खाने को, कोई भागेगा समोसे खाने को। मैं ये नहीं कह रही समोसे मत खाओ, जरूर खाओ। भले इस क्षेत्र में जितने दुकानदार हैं छोटे बड़े, देखिए इकोनॉमी इसी से तो अच्छी होती। तुम आए हो, खर्चो पैसे, देखो जीडीपी बढ़ जाएगी। और कोशिश करिए कि रेहड़ी वाले से, छोटी दुकान वाले से ना भाव तोल मत किया करो। मान लो वो थोड़ा महंगा दे भी रहा हो ना, तो भी ले लो उससे। क्यों? अगले 2-3 महीने यहाँ ज्यादा लोग आने वाले नहीं है। तो वो जो छोटी सी दुकान चलाता है, तुम्हें मालूम है ना, यहीं पीछे एक माता है, वो उसकी चाय बेचती है, वो चाय की रेहड़ी है उसकी। 3 साल पहले मैं निकली तो उसने प्रणाम किया और रोक के कहती है कि, पूछा मैंने क्या करती काम, बोले ये चाय बनाती हूँ। तो मैं फिर मुझे भी पिलाएगी क्या? इतना रो रो के खुशी के मारे उसने चाय पिलाई। तो मैंने कहा पैसे देने चाहे, मेरे से तो लिए नहीं। बोले नहीं लेंगे। तो हमारे बड़े सेठ आते हैं ना, तो मैं चल सेठ तू दे पैसे, मैं हमने चाय पी है, क्या मूल्य देगा इसको? चाय 20, 30, 40 रुपए जितने की भी मैंने खरीद के पी नहीं कभी, तो पता नहीं। सॉरी टू से दैट। मैंने कहा तुम क्या कीमत दोगे? उनने 1000 रुपया निकाला दिया उसको कि माता रख, तेरी दुकान से हमारे साहेब ने चाय पी है, इतना तो बनता है। मैं ठीक है। फिर सबसे कहा, तब मैंने कहा सब लोग इसी से, और उसको भी मैंने बोला मैं तेरे आज से तेरी चाय की कीमत डबल है, उतने में मत देना, अब ज्यादा में देना, क्योंकि अब सब तेरे पास आएंगे पीने के लिए। क्योंकि जो हमसे प्यार करते हैं ना, उन्होंने देख लिया है कि हम यहाँ आए हैं, अब वो तेरे से भी प्यार करेंगे। तू लेना, खूब लेना। ये प्यार का व्यापार तो जिंदगी है। और बताओ जिंदगी है क्या? तो रेडी वाले से, ठेले वाले से, साइकिल पे जो सामान बेचता है, उससे गलती से भी मोल भाव नहीं करना। जो मांगे, तुम्हारे पास अगर है, अगर तुम्हारे भी पास नहीं है, फिर तो भाई भाई हो दोनों। फिर तो रो लेना, भैया मेरे पास नहीं है। पर हाथों में हीरे की अंगूठियां पहन के 50 रुपए के लिए जब तुम लड़ती हो ना, राक्षसी लगती है उस समय। लगता है कहां से आ गई पूतना, ये पूतना की नाती पोती कौन है ये? एक गरीब का। सच में यही हरिद्वार में एक बार देखा तो मैंने, एक पतला सा रिक्शा वाला, मोटी माता आई तो वो लड़ रही उसके साथ में, जाना हर की पेड़ी। तो कितने पैसे? तो 10 रुपए वो मांग रहा था। तो बोले मैं अकेली ही तो हूँ। रिक्शा वाले के मुंह से निकल गया 4 के बराबर है। तो खून चूसना अच्छी, वो भी तीर्थ में आके, तीर्थ में आकर के तो लूटने वाली बात हो जाती है। तो थोड़ा मोहब्बत से, थोड़ा प्रेम से।
ये भी एक सेवा होती है। याद रखना इस बात को। दान वो अच्छा जो किसी के काम आ सके। किसी की शिक्षा में दीजिए पैसा। विद्या ले रहा है ना, तो सम्माननीय हो गया। सब में न साहेब ऊपर चढ़ा के रखा है, न नीचे छुपा के रखा है, न खाली। एक ने कहा बाहर है, अंदर नहीं है। एक ने कहा अंदर है, अरे क्या बाहर नहीं है? तो जो अंदर भी है, जो बाहर भी है, तो हर रूप हर रंग में जो है उसको देखना। नाम रूप का बात करते जाना, अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद को देखते चले जाना। नाम रूप माया, अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म सत्य। तो उस सत्य का जो ज्ञान कराए सो सदगुरु। और ज्ञान तो कभी विलीन नहीं होता, न कभी पुराना होता है, न कभी बिगड़ता है। ऑथेंटिक रहता है, बिल्कुल रहता है। तो वो सच की खुशबू को भले कोई समझाए तो भी अच्छा, कोई गाए वो भी अच्छा। ऐ खुदा के गीत गाने वालों, मैं तुम्हारे गले में शहद भर दूं। ये ढोल ताशे बजाने वालों, तुम रात से बजा रहे थे, मैं तेरे ढोल ताशों में सोने चांदी भर दूं। एक गीत गाने वाले, तेरे कंठ में मैं शहद भर दूं। और ताल संग मस्त होके नाचने वाले, मैं तेरे पैरों में बिछ जाऊं। जिसने जगाया है मुझे सारी रात, उस इश्क की कसम। जिसने मुझे रुलाया है सारी रात, उस इश्क की कसम। तुम सब पे मैं कुर्बान हो जाऊं, अगर मेरा बस चले तो। ये कितनी मोहब्बत कह रहे हैं। अब तुम्हारे सब बच्चे तुम्हारा इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, अरे किसी को तो प्रभु का गीत गाने वाला भी बनाओ ना। किसी को योग करके योग सिखाने वाला भी तो बनाओ ना। करोगे क्या नोटों के ढेर को? नोटों पे ज्यादा भरोसा मत करना, एक अनाउंसमेंट होगी बस। मित्रों, आज से ये बंद है ना। तो बैठ के रोगे, इसके लिए क्या अपना दिमाग खराब करना? इसके लिए क्या आवश्यकता है? काम करना यज्ञ है, काम करना जिम्मेदारी है, पर यही जिंदगी नहीं है। इसी के साथ आज की सभा को विश्राम देते हैं।